तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप देख रहे हैं NS20 गाइस। जो भी है नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूं NFR रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि NFR के अंतर्गत हेड क्वार्टर डिवीजन आता है। तो भाई लोग हेड क्वार्टर डिवीजन में जिस भाई ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो भाई वो लोग फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो उनका इंतजार समाप्त हो गया फाइनली भाई। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया हेड क्वार्टर डिवीज़न का। तो कई सारी ट्रेडों का भाई जारी हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनल मेरिट लिस्ट हेड क्वार्टर डिवीज़न से। तो मैं एक लिस्ट का आपको यानी कि एक मेरिट लिस्ट आपको दिखाऊंगा, यानी कि एक फाइनल मेरिट लिस्ट मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ एंड उसके बारे में बताने वाला हूँ सारा कुछ किस ट्रेड का। ठीक है, जो मैं आपको दिखाऊंगा वो किस ट्रेड का। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, सारा कुछ बनवाई बन करके डिटेल में कवर करेंगे। कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, ठीक है, और कितने वेटिंग में है। ठीक है, सारा कुछ बनवाई बन करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और भाई एक डाउट आपका रहता है कि जो है लेटर बाई पोस्ट आएगा या बाई मेल, तो आपको सारा कुछ प्रोसेस में बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स बनवाई बन करके डिटेल में जो भी दिया गया फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि फ्रेंड्स बाकी रूम अदर फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले आने ज्वाइनिंग के टाइम, तो ये भी बात करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सारा कुछ बनवाई बन करके पूरा टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट में दिया गया है। ठीक है, आपको एक ट्रेड का मैं दिखा दूंगा। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट इस वीडियो में, बाकी सारा कुछ एक ट्रेड के बारे में मैं बता दूंगा इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हेड क्वार्टर डिवीजन से ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। ठीक है, तो ये पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं किस ट्रेड का है। ठीक है, तो ये भाई कोपा ट्रेड का है। ठीक है, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड वालों की फाइनल मेरिट लिस्ट है। ठीक है, ये जारी हुई है। ठीक है, हेड क्वार्टर डिवीजन यानी मालिकाओं से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैंने शुरू में बोला था किस ट्रेड है, यानी कि ट्रेड का आया एक और ट्रेड का, तो इस ट्रेड का मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट और इसके बारे में बताऊँगा कोपा ट्रेड के बारे में। ठीक है, यानी कि सारा कुछ। ठीक है, तो क्या यहाँ दे रखा है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर मालीगांव गुवाहाटी। ठीक है, तो ये पर्सनल ऑफिस से ही आया है। क्या लिखा है, नोटिस फॉर कैंडिडेट्स प्रेजेंट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्ड फ्रॉम, यानी कि जो 3/7 यानी 3 जुलाई से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुए थे, जो कि 8 जुलाई तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराए गए थे। तो भाई जो आपके 5-6 दिन डीवी चले थे, तो 4 शॉर्ट लिस्टेड 24 कैंडिडेट्स, 24 कैंडिडेट्स यानी कि जो सिलेक्ट किए गए थे डीवी के लिए, तो उनमें से आपके टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स 5 फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं। यानी कि 5 कैंडिडेट्स, एक मिनट रुको, 5 कैंडिडेट रिपोर्टेड टू डीवी एंड कट ऑफ विच फॉर, यानी कि जो 24 शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, 5 ने डीबी कराया था। ठीक है, डीबी में जो रिपोर्ट करे थे वो 5 कैंडिडेट थे। एंड आउट ऑफ विच फॉलोइंग द 4 कैंडिडेट्स मेन लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट प्रोविजनल सिलेक्टेड, उसमें से 5 कैंडिडेट्स में से पाँचों के पाँचों सिलेक्टेड लिए गए हैं भाई। इसमें 24 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। आपके सुन लेना समझ लेना भाई, कोपा ट्रेड से डीबी के लिए 24 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, बुलाए गए थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दूर की वजह से कितने कैंडिडेट्स पहुँचे, 5 कैंडिडेट्स वहाँ पे डीवी कराए। ठीक है, डीवी कंडक्ट हुआ उनका 3 से 8 जुलाई के बीच में। तो वहाँ पे जो डीवी हेल्ड हुआ 3/7 से 8/7 तक। तो फाइनली पाँचों कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रोविजनल पीएसएल में सिलेक्ट किया गया। ठीक है, यानी कि फाइनल सिलेक्टेड ट्रेनिंग के लिए किया गया। बट उसमें से क्या हुआ, 4 कैंडिडेट्स को यानी पीएसएल में नाम दे दिया गया और 1 कैंडिडेट्स को वेटिंग में रख लिया गया, यानी वेटिंग लिस्ट। बाकी सिलेक्ट पाँचों किए गए, पाँचों के पाँचों, बाकी 1 को वेटिंग दे दी गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। यानी कि लिखा भी यहाँ 4 यानी कि फॉलोइंग 4 विच फॉलोइंग 4 वी सिलेक्टेड इन केस ऑफ अनविलिंगनेस ऑफ मेल लिस्ट में 4 कैंडिडेट्स का नाम है टू बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग अंडर इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन पर्सनल डिवीजन अंडर PCPO MLG NFR। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, तो एक कैंडिडेट्स को यहाँ पे वेटिंग दिया गया है, यानी कि लिखा है सिलेक्टेड एंड 4 कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्टेड प्रोविजनल सिलेक्टेड और एक कैंडिडेट्स ऑन वेटिंग लिस्ट। ठीक है, तो बाकी अंडर गोइंग ट्रेनिंग इन पर्सनल डिपार्टमेंट अंडर PCPO, ये आपका NFR MLG मालीगांव का। ठीक है, जो आपका वेन्यू दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, और अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट NFR सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर 23-24, 24-25 दो इंटैक कवर किए गए थे, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो इसमें जो भी 4 कैंडिडेट्स यहाँ पे मेल लिस्ट में हैं, तो मेल लिस्ट का मतलब है कि इनको ज्वाइनिंग लेटर इनके जारी किए जाएंगे। ठीक है, चारों कैंडिडेट्स के, और जो एक कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में है उसका ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो वो वेटिंग में, तो वेटिंग का मतलब होता है इंतज़ार। भाई इंतज़ार करना है आपको, इंतज़ार यानी कि प्रतीक्षा की लिस्ट में आप। ठीक है,
प्रतीक्षा लिस्ट में हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको लिस्ट में दिखाता हूँ चारों कैंडिडेट्स का इंटरफेस। तो आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रकार का इंटरफेस, ट्रेड, कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मेल लिस्ट जैसे कि आप देख सकते हो। बी पे यहाँ वेटिंग लिस्ट है। ठीक है, तो ये में 4 कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं। इन 4 कैंडिडेट्स की पहचान एप्लीकेशन नंबर से कर सकते हो आप। कैंडिडेट्स अपनी अपनी पहचान कैसे कर सकते हो? एप्लीकेशन नंबर और अपने नाम से, कैटेगरी, ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का सभी का रहने वाला है। 4 कैंडिडेट्स यहाँ पे मेल लिस्ट में। ठीक है, इन चारों के ज्वाइनिंग लेटर जारी होंगे और एक कैंडिडेट यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में दे रखा है, तो इसका ज्वाइनिंग लेटर अभी जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। बाकी ट्रेनिंग सभी की 1 ईयर की होनी है। नोट क्या दे रखा है आप, अब मैं आपको बता देता हूँ। ज्वाइनिंग लेटर बाई पोस्ट आएगा या बाई ईमेल के माध्यम से। तो ये आपके डाउट होते हैं, शुरू में से मैंने बताया था, बताऊँगा, तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इंगेजमेंट लेटर विल बी इशू बाई GM पावर MLG एंड विल बी डिलीवर्ड थ्रू ईमेल। भाई जो भी आपका, ठीक है, जो मालीगांव से यानी हेड क्वार्टर से आपका जो भी ज्वाइनिंग लेटर है, भाई जो 4 कैंडिडेट्स यहाँ पे जो सिलेक्ट हुए हैं कोपा वाले, इनको ज्वाइनिंग लेटर ईमेल के माध्यम से आएगा। बाई पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो भाई ये डाउट आप निकाल दो कि बाई पोस्ट आएगा, तो बाई पोस्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ लिखा है इंगेजमेंट लेटर विल बी इशूड बाई GM पावर MLG एंड विल बी डिलीवर्ड थ्रू ईमेल, यानी कि ईमेल के थ्रू आपको भेजा जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, बाई पोस्ट नहीं आएगा। ठीक है, ओनली आपका बाई ईमेल आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब रूम के बारे में थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं है बट मैं आपको कन्फर्मली बता दे रहा हूँ। जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें रूम के बारे में सारा कुछ व्यवस्था लिखी होगी कि मिलेगा नहीं। तो बाकी उसमें मैं बता दूँ कि 101% आपको रूम नहीं मिलने वाला है, रूम की सुविधा नहीं दी जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर में भी भाई रूम नहीं लिखा होता है कि आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें लिखा होता है एडजस्टमेंट, स्वयं एडजस्टमेंट करना होगा आपको। रहने पीने खाने की सारी कुछ व्यवस्था की फैसिलिटी आपको खुद करनी होगी, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। स्टे के लिए रूम आपको खुद देखना होगा। ठीक है, इसलिए आपको एक दिन पहले बुलाया जाता है, यानी कि जो आपको जैसे रिपोर्टिंग टाइम को अगर 7 को दिया जा रहा है तो 6 को पहुंच जाओ, जिससे आप रूम की व्यवस्था देख लो वहाँ। ठीक है, तो सिंपली बात होगी। अब अदर फैसिलिटीज़ के बारे में मैंने शुरू में बताया, अदर फैसिलिटीज़ के बारे में डाउट होते हैं, अदर फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो भाई नो अदर फैसिलिटीज़, कुछ भी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलने वाली है हेड क्वार्टर डिवीजन में, बाकी मिलता ही नहीं है रेलवे अप्रेंटिसशिप में। ठीक है, अदर फैसिलिटीज़ किसी को नहीं मिलता है, चाहे कोई सी ट्रेड से हो, कोई सर रेलवे अप्रेंटिसशिप में आपने फॉर्म अप्लाई किया हो। नो अदर फैसिलिटीज़। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये सोच लो आप। 7,000 आपको पर सैलरी मिलने वाली है पर मंथ, उसी में आपको एडजस्टमेंट करना होगा। ओके मेरे भाई, बाकी रूम वगैरह अदर फैसिलिटीज़ अलाउंसेस TA DA कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, TA DA कुछ भी नहीं, कुछ भी एनी अदर। ठीक है, फॉर्मल यानी कि फैसिलिटी नो प्रोवाइड फ्रॉम हेड क्वार्टर डिवीज़न। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होती है। अब मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा जरूर कर ले रहा हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइनिंग के टाइम ले जाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं, अभी से प्रॉपर आप तैयार कर लेना ज्वाइनिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने। तो सिंपली आपको 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, ये नोट करते चलना साथ में। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक इम्पोर्टेंट है, जिसमें IFSC कोड दिखना चाहिए साफ, और अकाउंट नंबर। ठीक है, ये ले जाना आपको। कैंसिल चेक बुक ले जाना, मेडिकल सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि ले जाना, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, जो जो एप्लीकेबल है जिसने जमा नहीं किया हो वो ले जाना। ठीक है, बाकी आप जीरोक्स ज़रूर से ज़रूर ले जाएं सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। और क्या ले जाना, EWS सर्टिफिकेट ले जाना, जो EWS से फॉर्म अप्लाई किए थे, जो EBC से अप्लाई किए थे वो EBC सर्टिफिकेट, जो PWD वाले हैं वो PWD सर्टिफिकेट ले जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट वाले हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएंगे। जैसे OBC SC ST कैंडिडेट्स को कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। नॉन क्रिमिनल का डिक्लेरेशन ले जाना है। ठीक है, OBC कैंडिडेट्स को जो जो उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको और 6 फोटोग्राफ ले जानी है, कम से कम 6 फ़ोटोज़ ले जाना है। ठीक है, फ़ोटोज़ आपके DB में जो कंडक्ट हुआ था DB उसमें लगाए थे वही फ़ोटो होनी चाहिए। रिसेंट के ले जाना 1-2। ठीक है, प्रेजेंट वाले बाकी वही फ़ोटो लगने वाले हैं। ठीक है, और कुछ नहीं लगने वाला है आपका। ठीक है, पैन कार्ड और बैंक पासबुक और आधार कार्ड, भाई ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कैंसिल चेक वो ये तो ज़रूर से ज़रूर ले जाएँ। बाकी ठीक है फ्रेंड्स, और भी कोई क्वेरी तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो। इतनी कुछ अपडेट देनी थी मुझे इस वीडियो में आपको। ठीक है, कोपा ट्रेड के बारे में मैंने आपको अपडेट दे दी हेड क्वार्टर डिवीजन के अंतर्गत। ठीक है, बाकी नेक्स्ट ट्रेड की नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, सारा कुछ बनवाइन करके उसमें डिटेल में कवर करेंगे। बाकी ज्वाइनिंग लेटर में आपको सारा कुछ डिटेल में बता दिया जाएगा, जो मैंने आपको डिटेल में बताया वही सारा कुछ ज्वाइनिंग लेटर में आपको बताया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग डेट, आपको सारा कुछ ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, यानी कि कमेंट्स
भाई करोगे आप लोग की रिपोर्टिंग डेट और रिपोर्टिंग टाइम तो बताया नहीं आपने कब जाना है कोपा वालों को। तो मैं बता दूं आपको रिपोर्टिंग डेट और रिपोर्टिंग टाइम और यानी कि वेन्यू तो आपके पर्सन होंगे कि बताया नहीं। तो कोपा वालों को कब जाना है, कहाँ जाना है, किस टाइम जाना, तो भाई मैं बता दूं ज्वाइनिंग लेटर में आपको सब कुछ पता लग जाए। ज्वाइनिंग लेटर में सारा कुछ मेंशन होके आता है कि भाई रिपोर्टिंग डेट कब है, रिपोर्टिंग टाइम कब है, वेन्यू कौन से पर वेन्यू पर जाना है आपको, ठीक है। बाकी जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो मैं अपडेट लेके आ जाऊँगा। कोई भाई टेलीग्राम पर सेंड करेगा तो मैं आपको अपडेट लेके आ जाऊँगा ज्वाइनिंग लेटर के बारे में हेडक्वार्टर डिवीजन से, ठीक है फ्रेंड। तब तक और बाकी तब तक के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लो जो भाई नया है। बाकी कोई क्वेरी तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।